श्री साईं सचरित्र के अध्याय 18 और 19 में मुख्य रूप से साईं बाबा की सर्वव्यापकता, उनकी भविष्यवाणियाँ, भक्तों के प्रति उनका प्रेम और उनके द्वारा दिए गए गूढ़ उपदेश का वर्णन किया गया है। यह अध्याय बाबा के भक्तों को यह सिखाते हैं कि बाबा केवल शिरडी में मौजूद नहीं थे, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हर जगह उपस्थित रहते थे। नासिक के भक्त और गोदावरी स्नान। यह कहानी गुरु की सर्वव्यापकता और भक्तों की रक्षा के लिए उनके हस्तक्षेप को दर्शाती है। भक्तों का संकल्प। नासिक के कुछ भक्त शिरडी आए हुए थे। शिरडी से लौटते समय उन्होंने गोदावरी नदी में स्नान करके नासिक जाने का विचार किया। यह नदी उस समय बाढ़ के कारण बहुत उफान पे थी। बाबा का विरोध। जब भक्तों ने बाबा को अपने इरादों के बारे में बताया तो बाबा ने उन्हें सख्त मना किया और कहा, अभी नदी में मत जाओ, पानी बहुत गहरा है और तुम खतरे में पड़ सकते हो। शिंदे का अवज्ञा। भक्तों में एक शिंदे नामक व्यक्ति था जिसे यह लगा कि बाबा शायद मजाक कर रहे हैं या उन्हें स्नान करने की ज़रूरत नहीं समझते। शिंदे ने मन में सोचा, बाबा यहाँ शिरडी में हैं, उन्हें क्या पता था कि वहाँ गोदावरी में क्या स्थिति है। उसने बाबा के आदेश को अनसुना करने का फैसला किया। चमत्कार और दंड। भक्तों का समूह जब गोदावरी के किनारे पहुंचा तो शिंदे पहले स्नान करने के लिए उत्सुक हो गए और गहरे पानी में चले गए। वह तुरंत तेज बहाव में फंस गए और डूबने लगे। बाबा की उपस्थिति। तभी आश्चर्यजनक रूप से शिंदे को ठीक बाबा की आकृति पानी के ऊपर खड़ी दिखाई दी। बाबा ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और सुरक्षित किनारे पर खींच लिया। शिंदे का पश्चाताप। शिंदे ने तुरंत बाबा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसे एहसास हुआ कि बाबा सिर्फ शिरडी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर जगह उपस्थित हैं और उनकी हर बात भक्तों के भले के लिए होती है। बापू साहेब जोग और दक्षिणा का रहस्य। यह कथा धन के प्रति वैराग्य और गुरु की दक्षिणा मांगने के पीछे के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझाती है। जोग की धारणा। बापू साहेब जोग बाबा के प्रिय सेवक थे। वे अक्सर सोचते थे कि बाबा क्यों बार बार भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं, जबकि बाबा को व्यक्तिगत रूप से धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जोग को कभी कभी लगता था कि बाबा का यह कार्य उनकी उच्च स्थिति के अनुकूल नहीं है। बाबा का स्पष्टीकरण। बाबा ने जोग के मन के विचारों को जान लिया। एक दिन उन्होंने जोग को बुलाया और पूछा, तुम क्या सोचते हो कि मैं क्यों दक्षिणा मांगता हूँ? आध्यात्मिक कारण। बाबा ने समझाया कि वे यह धन अपने लिए नहीं, बल्कि भक्तों को पूर्व जन्म के कर्मों का ऋण चुकाने के लिए मांगते हैं। दक्षिणा केवल पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि यह भक्तों के अहंकार और धन के प्रति आसक्ति को दूर करने का एक उपाय है। गूढ़ शिक्षा। बाबा ने कहा कि वे भक्तों से केवल वही धन मांगते हैं जो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो, ताकि वे धन के मोह से मुक्त हो सकें। दक्षिणा मांगना भक्तों के विश्वास और त्याग की परीक्षा भी होती है। जो भक्त बिना किसी संकोच के दक्षिणा देता है, उसे 10 गुना अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जोग का बोध। जोग को बाबा की शिक्षा समझ में आ गई और उनका संदेह दूर हो गया। उन्हें ज्ञान हुआ कि बाबा का हर कार्य गहन आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रेरित होता है।
खापड़े परिवार की कठिनाई और बाबा की रक्षा। यह कहानी शरण में आए भक्त पर आने वाले संकट को गुरु द्वारा अपने ऊपर ले लेना दर्शाती है। खापड़े परिवार की शरण। श्रीमान खापड़े अपने परिवार के साथ एक कानूनी और राजनीतिक संकट के कारण अमरावती से भागकर शिरडी में बाबा की शरण में आए थे। बीमारी का संकट। शिरडी में रहते हुए अचानक उनकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और उनकी हालत गंभीर हो गई। खापड़े बहुत चिंतित हुए और उन्हें लगा संकट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बाबा का आश्वासन। खापड़े बाबा के पास गए और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। उनकी देखभाल मैं कर रहा हूँ। बाबा का कष्ट। उस समय द्वारिका माई में उपस्थित भक्तों ने देखा कि बाबा को स्वयं तेज बुखार आ रहा है और वे कष्ट में हैं। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। रहस्य का उद्घाटन। कुछ देर बाद बाबा का बुखार उतर गया और उन्होंने भक्तों से कहा कि उन्होंने खापड़े की पत्नी पर आए संकट को अपने ऊपर ले लिया था। चमत्कार। जब खापड़े घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का बुखार उतर चुका है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। इस घटना ने खापड़े परिवार के विश्वास को और दृढ़ कर दिया और बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि उनके शारीरिक कष्ट को भी स्वयं सहन कर लेते हैं। मौला साहब का आगमन और बाबा की भविष्यवाणी। यह कथा गुरु की भविष्यवाणियाँ और संतों के बीच के प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाती है। मौला साहब का आगमन। बाबा के परम भक्त काशी राम शिंदे ने एक बार बाबा से पूछा, क्या कभी कोई दूसरा संत शिरडी आएगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही एक मौला साहब नाम का यह संत आएगा। भविष्यवाणी की सत्यता। कुछ दिनों बाद मौला साहब नामक एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ सचमुच शिरडी पहुँचे। मौला साहब एक सम्मानित और ज्ञानी संत थे। बाबा का सम्मान। बाबा ने मौला साहब का अत्यंत आदर किया और उन्हें सम्मानपूर्वक द्वारका माई में बैठने की जगह दी। बाबा ने मौला साहब को अपने बराबर का संत माना। गुरु का उपदेश। मौला साहब के शिष्यों ने बाबा से कुछ आध्यात्मिक उपदेश देने का आग्रह किया। बाबा ने उन्हें एक गूढ़ लेकिन सरल उपदेश दिया। हमेशा अल्लाह मालिक है, ईश्वर ही स्वामी है, यह याद रखो। सबकी भलाई करो, किसी की निंदा मत करो। संक्षेप और समापन। मौला साहब और उनके शिष्यों ने बाबा के उपदेश को सुना और शिरडी के आध्यात्मिक वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। यह घटना यह सिद्ध करती है कि सभी सच्चे संत एक ही ईश्वर की सेवा में लगे होते हैं और उनके बीच कोई भेद नहीं होता है। अध्यायों का सार और शिक्षा। अध्याय 18 और 19 हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। सर्वव्यापकता। साईं बाबा केवल शिरडी में नहीं बल्कि हर जगह गोदावरी के किनारे भी मौजूद थे और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी भी हस्तक्षेप कर सकते थे। गुरु का कष्ट सहना। सच्चा गुरु अपने भक्तों के कर्मों और संकटों को स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। खापड़े की पत्नी की बीमारी। दक्षिणा का अर्थ। दक्षिणा धन का त्याग नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति के त्याग का प्रतीक है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। भविष्यवाणी और ज्ञान। बाबा भूत वर्तमान भविष्य को जानते थे और उनकी हर बात में भक्तों के कल्याण का रहस्य छुपा था। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।